नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिलोजिज्म चैप्टर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट्स को। आराम से ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा। सबसे पहले अगर हमें कोई भी पॉइंट आता है तो हमारे लिए सबसे पहले आता है यहाँ पर कथन। दोस्तों कथन क्या होगा? कथन को आप इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट। ओके दोस्तों, अगर मेरे से कोई कथन बोला जाएगा तो उसके बेस पे मुझे डायग्राम भी बनाने के लिए बोला जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया है। तो मेरे को जो कथन होगा वो कैसा होगा? कथन देखते हैं, हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर मुझे बोला जा रहा है कि सभी के सभी ए बी हैं, दोस्तों ये हमसे बोला जा रहा है। क्या बोला गया है? सभी ए बी हैं। तो मैं इसका डायग्राम कैसे बनाऊंगा? तो दोस्तों इसको समझने के लिए सभी ए बी हैं, इस तरीके का डायग्राम अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर ये तो ए हो गया, और यहाँ पर इसको अगर मैं पूरा का पूरा इसके ऊपर से लेके जाऊँ तो ये आपका बी हो गया। तो ये डायग्राम यहाँ पर बिल्कुल सही है कि सभी ए किस में आएंगे? बी में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर यही जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये ए का पोर्शन है, और इसी के ओवरलैप होते हुए ही यहाँ पर बी आ चुका है। तो यहाँ पर भी सभी ए किस में आएंगे? बी में आएंगे। तो ये डायग्राम इसके लिए दोनों सही है, पर एग्जाम्स में आपको केवल फर्स्ट वाला डायग्राम ही बनाना है। दोस्तों सेकंड पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, हमारे सेकंड पॉइंट पर समझने के लिए, तो सेकंड पॉइंट आपको ये समझना पड़ेगा क्या पॉइंट आ रहा है। समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ ए बी हैं। दोस्तों अगर इस तरह से आपके लिए पॉइंट आता है तो आप क्या करेंगे? तो कुछ ए बी हैं के लिए डायग्राम कैसे आप बनाएंगे? दोस्तों तो देखिए, यहाँ पर ये ए का पोर्शन है और ये यहाँ पर आपके लिए बी का पोर्शन है। तो जो मिड वाला पोर्शन है ये कुछ ए का पार्ट किस में आ चुका है? बी में। ये डायग्राम बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये ए है और इसके ऊपर से मैं बी लेके चला जाऊँ तो ये मैं बोलूँगा कि सभी ए किस में आ गए? बी में आ गए। पर दोस्तों ये क्लियर कीजिए, अगर सभी ए बी में आ चुके हैं तो कुछ ए बी किस में आएंगे? बी में आएंगे। इसलिए डायग्राम बिल्कुल सही है, यहाँ गलत नहीं है। इसी प्रकार मैं यहाँ बी बना दूं और मैं इसके ऊपर से ए बना दूं तो ये डायग्राम क्या यहाँ पे सही होगा? तो दोस्तों ये भी डायग्राम सही है, क्योंकि ए के पोर्शन में बी नज़र आ रहा है अभी भी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बन सकता है? तो दोस्तों ये भी डायग्राम यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए सभी ए किस में आ रहे हैं? बी में आ रहे हैं। तो दोस्तों डायग्राम्स जो हैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं। अब हमें समझना पड़ेगा पॉइंट नंबर 3 की ओर। दोस्तों ठीक है, तो चलिए पॉइंट नंबर 3 पे हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है हमारा? थर्ड पॉइंट हमारा बोलना चाह रहा है कि कोई भी ए का पार्ट बी में नहीं आएगा। कोई भी ए किस में नहीं है? बी में नहीं है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों इन दोनों को आप अलग अलग बना दीजिए। मतलब ये ए है और ये बी है, तो दोनों क्या हो चुके हैं? अलग अलग हो चुके हैं। तो ए का एक भी पार्ट किस में नहीं आएगा? बी में नहीं आएगा। ये डायग्राम यहाँ पर क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम्स टाइम पर हमको केवल और केवल फर्स्ट वाला और फर्स्ट वाला ही बनाना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पे मैं बात करूं यहाँ पर, तो पॉइंट नंबर 4 क्या है यहाँ पर देखते हैं हम लोग। हमें बोल रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। दोस्तों क्या बोल रहा है? कुछ ए क्या नहीं है? बी नहीं है। तो हम कैसे बनाएंगे डायग्राम्स को? समझिएगा, यहाँ पर अगर ये ए है तो यहाँ पर ये बी हो गया। तो कुछ ए का पार्ट जो बी में नहीं आएगा वो कौन सा नहीं आएगा? ये ए की तरफ वाला पार्ट नहीं आ पाएगा, जो कि बी में नहीं आएगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ मेरे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ यहाँ पर किस तरह से मैं बोल रहा हूँ। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ बी और मैं ऊपर से लेके आ रहा हूँ यहाँ पर ए? क्या ये वाला डायग्राम बन सकता है यहाँ पर? तो देखिए ये भी डायग्राम बन सकता है, क्योंकि ये जो बाहर वाला एरिया है ये ए का पार्ट बी में नहीं आएगा। और दोस्तों एक डायग्राम और बन सकता है जो दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि जब दोनों ए और बी अलग अलग हैं तो यहाँ पर कुछ ए बी नहीं है। ये भी सही होगा, पर एग्ज़ाम में हमें फर्स्ट वाला ही बनाना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक समझ में आई हो सिलोजिज्म, तो मेरी वीडियो को आप बिल्कुल लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। धन्यवाद।